हेलो दोस्तों, क्या हालचाल। आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे, मस्त होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे। तो चलिए एक्सरसाइज 3.1 शुरू करते हैं। उसके पहले आपको मैं बता दूं, क्वेश्चन नंबर 1, 2, 3 जो मैंने पिछली वीडियो में दिया हुआ है, आप उसको जाके देख लीजिएगा। मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक भेज दूंगा। और क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करने वाले हैं। तो इसके पहले आपको मैं बता दूं कि अगर आपने हमारे इस प्यारे चैनल SR क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों को शेयर करिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 4 शुरू करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट, ऑब्टेन द सॉल्यूशन इन सच केसेस ग्राफिकली। देखिए क्वेश्चन आपके सामने मैंने लीनियर पेयर लिख दिया है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो पहले इसकी कंपेयरिंग कर लेते हैं। इसके A1 की, A1 आपका 1 है और B1 आपका 1 है और C1 आपका 5 है। इस देखिए दूसरे क्वेश्चन में A2 आपका 2 है, ये B2 है आपका 2 है और ये C2 आपका 10 है। तो हमारा A1 अपॉन A2, B1 अपॉन B2 और C1 अपॉन C2। आप देखेंगे 1/2 1/2 इसको काटेंगे तो 5 अपॉन 10 हो जाएगा। 5 5 5 5 10 1/2। रेशियो दोनों का सेम आएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। मैंने ये फॉर्मूला आपको क्वेश्चन नंबर 3 में बताया रखा हुआ है और इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है, आप देख लीजिएगा। तो अब यहां से हम इसके शुरू करते हैं, क्योंकि देखिए ये कंडीशन जब आती है हमारी, तो यानी इसका मतलब होता है कि हमको बहुत ढेर सारे सॉल्यूशन मिल सकते हैं, ठीक है। तो हम लोग सॉल्व करने जा रहे हैं, ग्राफिकल मेथड से सॉल्व करना है। तो पहला, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट x प्लस वाई इज इक्वल टू 5। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 माइनस वाई, ठीक है। अब हम यहाँ पे 2 पॉइंट बना लेंगे अपना, ये x ये y की। y की वैल्यू रखेंगे यहाँ पे, y की वैल्यू यहाँ 0 रखते हैं, y की वैल्यू 0। तो 5 में से 0 माइनस करेंगे, आएगा 5, ठीक है। अब y की वैल्यू अगर हम 5 रख दें तो 5 में से 5 जाएगा 0। क्लियर है? चलिए दूसरा इक्वेशन यूज करते हैं हम। फ्रॉम इक्वेशन 2 क्या कह रहा है कि 2x प्लस 2y इज इक्वल टू 10। तो 2x y को उधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा माइनस 2y, यानी x इक्वल टू 10 माइनस 2y अपॉन 2, ठीक है। अब यहां देखिए, अब यहां पर भी हमारे x और y की वैल्यू ले लेंगे, ठीक है। इसमें देखिए y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे जैसे y की वैल्यू 4 रखते हैं, y की वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे तो क्या मिलेगा? 4 2 जा 8, 10 में से 8 घटेगा, आएगा कितना? 2। और इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आएगा 1, ठीक है। फिर y की वैल्यू क्या लेते हैं? मान लीजिए 3 ले लेते हैं। तो 3 2 जा 6 और 10 में से 6 जाएगा, आएगा 4। 2 को भाग करेंगे, कितना आएगा? 2, ठीक है। तो ये हमारे मिल गए। अब हमारे ग्राफ पे देखिए, इसको ग्राफ पे दिखाएंगे। ये x एक्सिस, ये y एक्सिस। 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। यहाँ पे -1 -2 -3, इधर -1 -2 -3। फिलहाल हमको सारी वैल्यू प्लस में मिली है। तो पहला पॉइंट देखिए 5, 0, यानी x पर 5 है और y पर 0, y तो ऊपर है, y तो ऊपर 0 है, तो यही हमारा हो जाएगा 5, 0, ठीक है। दूसरा है 0,5, 0,5 मतलब x 0 है, y पर 5, ठीक है। ये हमारा हो गया 5, 0 और ये हो गया 0,5। इसको हम ज्वाइंट कर देंगे, ठीक है। अब इसको देते हैं 1,5, x पर 1 और y पर 4, यानी यहां आएगा, यह आ जाएगा आपका 1,4। दूसरा देखिए क्या दिया है? 2,3, तो x पर 2 है, y पर 3 है, वो यहां आएगा, ठीक है। x पर 2, y पर 3, ये हो गया हमारा 2,3। तो आप देख रहे हैं कि सारे के सारे पॉइंट एक ही पर हैं। और मैंने यहाँ क्या बताया था? इनफाइनेटली मैनी सोल्यूशन। मैनी सोल्यूशन का मतलब हो गया कि इस पे सारे सोल्यूशन इसी लाइन पे ही मिल जाएंगे, यानी सारे पॉइंट एक ही लाइन पे मिल रहे हैं। इसी को कहते हैं कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट मतलब जिसकी सोल्यूशन ढेर सारे हों, यानी आंसर में ये भी होगा, ये भी होगा, ये भी होगा और ये भी होगा। क्लियर? तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट पार्ट कंप्लीट होता है।
मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 4 के सेकंड पार्ट के लिए नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर भी हमारे पास a1 की वैल्यू 1 है, b1 की वैल्यू -1 है, c1 की वैल्यू 8 है और a2 की वैल्यू देखिए ये दोनों है, a2 की वैल्यू 3 है, b2 की वैल्यू -3 है और c2 की वैल्यू 16 है। अब देखिए यहाँ पे क्या है, ये a1 अपॉन a2 1/3 है, b1 अपॉन b2 -1 यानी 1/3 माइनस कैंसिल हो जाएगा तो, और c1 अपॉन c2 8/16 है यानी 1/2। अब आप देख रहे हैं रेशियो क्या मिल रहा है, a1 अपॉन a2 इज इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2। मीन्स क्या हो गया, ये होगी पैरेलल लाइंस। ठीक है, इस रेशियो को देखने के बाद हम क्या जानते थे कि इसके जो है पैरेलल लाइंस मिलेंगे जिसका कोई सोल्यूशन नहीं होता। ठीक है ना, तो यहां लिख देंगे इंटरसेक्टिंग पैरेलल लाइंस होगी ना, पैरेलल लाइंस। अब देखिए यही सब ये ग्राफ जो हमें इस पे मिलेंगे पैरेलल में ही। ठीक है ना, तो चलिए देखिए पहला इक्वेशन फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट क्या है, x माइनस वाई इज इक्वल टू 8, तो x इज इक्वल टू 8 प्लस वाई, ये हमारा पहले इक्वेशन मिला। अब हमारी दोनों पॉइंट मिल जाएंगे यहाँ पे x और ये y। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अगर हम y की वैल्यू 0 ले लें तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, 8 हो जाएगी, और अगर हम y की वैल्यू -8 ले लें तो यहाँ क्या हो जाएगा, 0। क्लियर है, देखिए यहाँ 0 लिया तो 8 आ गया और यहाँ -8 लिया तो 0 हो गया। ये हमारा पहले इक्वेशन से हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 की बात करते हैं। 2 क्या हमारा है, 3x माइनस 3y इज इक्वल टू 16, तो 3x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 16, ये -3y जाके उधर प्लस हो जाएगा 3y, और x इज इक्वल टू हो जाएगा 16 प्लस 3y अपॉन 3। ये हमारा दूसरे क्वेश्चन क्लियर। अब इसके पॉइंट निकालेंगे, x ये y। अच्छा, इसमें अगर हम y की वैल्यू 0 ले रहे हैं, 0 ले लेंगे तो ये 0 हो जाएगा, आ जाएगा आंसर 16/3। ठीक है ना। अच्छा, अगर यहाँ पे -16/3 ले लें तो अगले में ये 0 मिल जाएगा। क्लियर है, देखिए -16 लेंगे 16/3 तो ये 0 हो जाएगा। ठीक है, अब इन्हीं को हम यहाँ पे प्लॉट करेंगे। ठीक है, तो देखिए पहला क्या मिला हमें, 8,0, तो देखिए 8,0 8x पर ये रहा, y 0 हो जाएगा, यही हो जाएगा पॉइंट 8,0। दूसरा क्या है 0, -8 y देखिए y -8 है तो -8 y नीचे है देखिए यहाँ पे ये हो गया आपका 0, -8। ठीक है। अच्छा, दूसरे में आइए 16/3। 16/3 का मतलब क्या होता है, 16/3 का मतलब देखिए अगर आप 16/3 करें तो लगभग 3 5 जब लगभग कुछ 5 पॉइंट कुछ आएगा, 5 पॉइंट समथिंग कुछ आएगा। ठीक है 5.33 लगभग। तो हम 16/3 x पर y 0 है तो x पर देखिए 16/3 का मतलब हो गया 5.3, 5 के बाद और लगभग यहाँ पे मानते हैं ये पॉइंट हो गया 16/3, 0। ठीक है, उसके बाद दूसरा क्या है -16/3 यानी माइनस का मतलब माइनस का 5.3, और ये कहाँ पे है, ये माइनस जो है y पर है तो y नीचे माइनस होता है तो 5.3 माइनस पे यहाँ आएगा लगभग ये पॉइंट। ठीक है, तो ये हो गया आपका -16 और ये 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे हम क्या करते हैं, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं, इस वाले पॉइंट को इससे ज्वाइन करते हैं। आप देख रहे हैं कि ये दोनों लाइनें क्या है, पैरेलल हैं, तो पैरेलल है तो इसका कोई सॉल्यूशन नहीं होता है। तो हमने बताया था ना पैरेलल लाइंस मिलेंगी और ये आपका पैरेलल लाइंस मिल गई। तो सेकंड पार्ट भी इसका कंप्लीट होता है। नेक्स्ट मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए दोस्तों फोर्थ का थर्ड पार्ट करते हैं। देखिए 2x प्लस y -6 0 है, 4x - 2y -4 0 है। तो यहाँ पर हमारा a1 की वैल्यू 2 है, ये a1 ये b1 की वैल्यू 1 है और c1 की वैल्यू -6 है, और a2 की वैल्यू देखिए 4 और b2 की वैल्यू -2
और C2 की वैल्यू -4 है। तो आप देखिए A1/A2 की वैल्यू क्या, 2/4, जिसको हम लोग कहेंगे 1/2। देखिए 2 1 2, 2 2 4, कॉमा B1/B2 में क्या है, 1 - 2 हो जाएगा, और C1/C2 में हो जाएगा -6/4, माइनस माइनस कंटिन्यू करेगा तो हो जाएगा 3/2। ठीक है, अब यहाँ से हमको रेशियो क्या मिला, A1/A2 और इज नॉट इक्वल टू B1/B2। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये क्या हो गया, इंटरसेक्टिंग लाइंस, ये हो गया इंटरसेक्टिंग लाइंस। यानी ये कैसे मिलेगा ग्राफ, ये इंटरसेक्ट करता हुआ कहीं ना कहीं से मिलेगा। ठीक है, तो सॉल्व करते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट ले लेते हैं। फर्स्ट में क्या है, देखिए 2x प्लस वाई माइनस 6 इक्वल टू 0। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये जाएगा उधर, -6 जाएगा उधर, +6 और 2x जाके इधर माइनस हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये x ये y। ठीक है, तो x की वैल्यू यहाँ रखते जाएंगे, हमें y की वैल्यू मिलती जाएगी। अगर x की वैल्यू 0 रख दें यहाँ पे तो क्या होगा, 6 में से 0 जाएगा, 6 बचेगा। अच्छा, और अगर x की वैल्यू हम लोग 3 रख दें तो 3 2 6 और 6 में 6 जाएगा तो ये 0 मिल जाएगा। पहला हो गया। अब फ्रॉम इक्वेशन 2 लेते हैं, क्या है 4x - 2y - 4 इक्वल टू 0। तो यहाँ से हो जाएगा 4x इक्वल टू -4 ट्रांसफर होगा तो +4, -2y ट्रांसफर होगा तो +2y। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा, 4 + 2y/4। ये हमारा इक्वेशन 2 से बना। अब देखिए यहाँ पर ये x ये y, 2 पॉइंट लेना यहाँ पे भी हमें है। तो पहले लेते हैं क्या, 1,0 ले लेते हैं। जैसे 1 ये लेते हैं, x की वैल्यू जैसे यहाँ पे 0 ले लें, अगर हम 1,0 आ जाएगा, हाँ ठीक है, 0 लेंगे तो ये 0 जाएगा, 4/4 1 आ जाएगा। क्लियर। दूसरा क्या ले लें, y की वैल्यू 2 ले लें, अगर -2 तो 2 2 4, 4 में से 4 जाएगा तो 0, यानी y की वैल्यू हमने क्या लिया, y की वैल्यू हमने लिया -2, तो 2 2 4 -4, ये 0 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो अब इन्हीं को हम ग्राफ पे प्लॉट कर देंगे। तो पहले वाले क्वेश्चन का देखिए 0,6 दिया है, तो 0,6 कहाँ है, x की वैल्यू 0 है, y की वैल्यू 6 है, y पे ये रहा 0,6, ये हो गया। अच्छा, फिर 3,0 दिया है, तो 3 ये रहा और y 0 है, तो यही हो जाएगा y 3,0। ठीक है। अच्छा, दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। 1,0 लिया गया है, तो x पे 1 y पे 0 है, तो 1 ये रहा 1,0, ये हो गया आपका 1,0। ठीक है। दूसरा 0, -2, y पे -2 है और x पे 0 है, तो ये हो जाएगा 0, -2। तो पहली इक्वेशन के लिए ये लाइनें हैं, ठीक है, और दूसरी इक्वेशन के लिए ये है। ठीक है, और इसको हम ऐसे बढ़ा देंगे आगे। ठीक है, तो ये जहां पे कट करेगी, जहां पे ये कट करेंगे क्या हो जाएगा, ठीक है, थोड़ा सा इक्वेशन सही बनाएंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा। ये कहां पे मिले हैं, ये मिले हैं हमारे 2,2 पर, 2,2 पे मिल रहे हैं। थोड़ा सा सीधा कर लेते हैं, 2,2 पे मिले हैं ये, तो यानी हमारा ये मिल गया 2,2। इसका मतलब हुआ कि हमारे आंसर जो हो जाएंगे x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू भी 2। तो मैंने आपको बताया था कि ये कैसे मिलेंगे, इंटरसेक्टिंग लाइंस मिलेंगी, देखिए इंटरसेक्ट कर रही हैं, और आंसर हो गया इसका 2,2। ठीक है, तो आंसर मैच कर लेते हैं। कितना है आंसर इसका, आंसर है इसका 2,2। क्लियर, आंसर करेक्ट है। तो क्वेश्चन नंबर 3 पार्ट भी 4th का हो गया। तो अब आप लोग इसके 4th वाला पार्ट आपके लिए होमवर्क में है, उसको आप लोग होमवर्क में करेंगे, क्योंकि मैंने इसको एक्सप्लेन बहुत अच्छे से कर दिया, आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो मिलते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के लिए नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 5 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है कि हाफ द पैरामीटर ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन
हुज लेंथ इज 4 मोर देन इट्स विड्थ इज 36 मीटर। क्या दिया है इसमें कि जो पेरीमीटर है रेक्टेंगुलर गार्डन का वो 36 मीटर है, और क्या बोला कि हुज लेंथ इज 4 मीटर मोर देन इट्स विड्थ, तो फाइंड द डायमेंशन ऑफ द गार्डन। देखिए सॉल्व करेंगे इसको, लिखेंगे यहां पे लेट द लेंथ ऑफ रेक्टेंगुलर गार्डन बी एक्स एंड ब्रीथ बी वाई। ठीक है, तो बोला क्या कि पैरामीटर इसने बोला है कि पैरीमीटर ऑफ गार्डन कितना है 36, और रेक्टेंगुलर गार्डन का पैरामीटर निकालने के लिए क्या पैरामीटर फॉर्मूला होता है 2l प्लस बी इज इक्वल टू 36। तो 2l कितनी लेंथ है, कितनी x है, और ब्रीथ है y इज इक्वल टू 36। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे सॉल्व करते हैं, तो ये x प्लस वाई इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा बाई 2, कट के आएगा 18। ये हमारा पहला इक्वेशन बन के तैयार। ठीक है, ये तो पहले केस में हो गया। अब केस सेकंड में बात करते हैं। सेकंड में क्या बोला है कि जो लेंथ है वो लेंथ ब्रीथ में क्या हो रही है, ब्रीथ में क्या है 4 मोर है, तो ब्रीथ में क्या हमने 4 प्लस कर दिया, तो लेंथ x है y ब्रीथ है इक्वल टू 4। ये हमारा ये पहला इक्वेशन था, ये दूसरा इक्वेशन बन गया। क्लियर है, बस ये वैल्यू उठा करके x की वैल्यू सेकंड में फर्स्ट में पुट कर दें, हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, पुट x इन इक्वेशन फर्स्ट। तो देखिए यहाँ पे x प्लस वाई इज इक्वल टू 18 है, तो x की जगह पे क्या रखेंगे y प्लस 4 और ये है y इज इक्वल टू 18। क्लियर है। अब देखिए y और y जुड़ के कितना हो जाएगा 2y, ये हो गया 2y प्लस 4 इज इक्वल टू 18, तो 2y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 18, ये 4 जाएगा उधर माइनस हो जाएगा, आएगा कितना 14, तो y इज इक्वल टू 14 अपॉन 2 7 जा 14, यानी y की वैल्यू कितनी आ गई 7। ठीक है, अभी x बचा हुआ है, तो y की वैल्यू अगर हम यहां रख दें इक्वेशन 2 में तो क्या होगा x की वैल्यू आ जाएगी, तो लिखेंगे क्या, पुट y इन इक्वेशन 2 में रख देते हैं भाई, तो क्या आएगा देखिए x इज इक्वल टू वाई प्लस 4 है, y की वैल्यू 7 रख देते हैं यहाँ पे, कितना हो गया 11, ये हो गया x की वैल्यू, यानी लेंथ हो गई 11 मीटर एंड ब्रीथ हो गया y इज इक्वल टू 7 मीटर। ये हो गया आपके आंसर। तो ये हुआ क्वेश्चन नंबर 5 कंप्लीट। क्वेश्चन नंबर 6 के मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 6 करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है, गिवन द लीनियर इक्वेशन 2x प्लस 3y माइनस 8 इज इक्वल टू 0। जो ये इक्वेशन दिखा हुआ है हमने, कह रहा है राइट अनदर लीनियर इक्वेशन। आपको दूसरा एक लीनियर इक्वेशन लिखना है, एक पेयर ये है, पेयर का एक पार्ट ये है, दूसरा पार्ट आपको लिखना है इन 2 वेरिएबल्स सच दैट द ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर ऑफ सो फॉर्म्ड इज। देखिए यहाँ पे जो ज्योमेट्रिकल रिप्रेजेंटेशन है ये देखिए दिया हुआ है, ठीक है ना। पहला पॉइंट क्या बोला, इंटरसेक्टिंग लाइंस। इंटरसेक्टिंग लाइंस की क्या कंडीशन थी कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2। अब इसी के बेस पे हमें दूसरा इक्वेशन बनाना है। तो देखिए पहला इक्वेशन में क्या बोला था, ये हमारा क्या है, ये वाला पार्ट हमारा क्या है, ये a1 है, ये b1 है और ये c1 है। तो a1 आपका है 2 इज नॉट इक्वल टू b1 है आपका 3। तो देखिए यहाँ पे नीचे क्या होगा a2 में, मतलब ये इक्वल नहीं होना चाहिए, तो अपने पास से 5 यहाँ 7 लगा दीजिए, ठीक है ना। ये दोनों इक्वल नहीं है देखिए रेशियो में, तो बस इसी बेस पे बना देंगे तो हो जाएगा। नीचे वाला 5 है तो x हो जाएगा क्योंकि a2 है, ये b2 है, तो प्लस 7y और माइनस 8 रहने दीजिए, चाहे माइनस 13 12 कुछ भी कर दीजिए, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन बनके तैयार। अच्छा, ये जो आप अपनी इच्छा से बस ये देखना है कि ये रेशियो इक्वल नहीं होना चाहिए, ऐसा कुछ भी आप ले लें वही आंसर हो जाएगा। तो हमारा इसका आंसर हमने जो बनाया वो ये है, ठीक है। दूसरा देखिए पैरेलल लाइंस की क्या कंडीशन है कि a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 इक्वल तो होते हैं, बट c1 अपॉन c2 इक्वल नहीं होते हैं। तो देखिए a1 की वैल्यू हमारी 2 है और b1 की वैल्यू 3 है और c1 c2 इक्वल तो है नहीं, तो माइनस 8 है ये। तो इसको इक्वल करने के क्या सकते हैं, यहाँ पे 4 लिख दें,
तो 1/2, ये वाला 1/2 हो गया, इसको 1/2 बनाने के लिए क्या करेंगे 6, और ये तो इक्वल होना नहीं, कुछ भी ले लीजिए, 5 ले लीजिए चाहे, तो देखिए 4x प्लस 6y माइनस 5 इक्वल टू 0। ठीक है, ये हो गया दूसरे का आंसर। ठीक है, तीसरा देखिए कोइंसिडेंट लाइन बोला है, तो ये हमारा क्या हुआ, a1 की वैल्यू 2 है, b1 की वैल्यू 3 है और c1 की वैल्यू -8 है। तो अगला क्वेश्चन क्या, देखिए सारे पेयर बराबर होने चाहिए, ये जो हमारे रेशियो है बराबर होने चाहिए, तो यानी इसको बराबर करने के लिए हम क्या लिखते हैं, अगर हम यहाँ 4 लिखते हैं, यहाँ 6 लेते हैं, 1/2, तो यानी यहाँ -16 लिखेंगे, तो 1/2 आ जाएगा। क्लियर है, तो बस हमारा आंसर हो गया 4x, ये हो गया 6y माइनस 16 इज इक्वल टू 0, ये हो गया हमारा आंसर। क्लियर है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन 7 के लिए मिलते हैं नेक्स्ट पेज पे। तो चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 7 करते हैं। देखिए 2 पेयर दिए हुए हैं, ये है लीनियर इक्वेशन का पहला पेयर, ये है दूसरा। ठीक है, इन दोनों से हमें करना क्या है कि ग्राफ प्लॉट करने के बाद हमें एक ट्रायंगल बनेगा इस एक्स एक्सिस पे बोला है क्वेश्चन। ठीक है, तो उसको हमें सॉल्व करके बताना है और उसको शेड कर देना है। ठीक है, तो देखिए पहले इसकी वैल्यू निकालते हैं फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। तो यहाँ x माइनस वाई प्लस 1 इज इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या होगा, y माइनस जाए उधर प्लस ये -1। ठीक है, अब यहाँ पे हम निकालेंगे इसके 2 पॉइंट x y की वैल्यू अगर हम यहाँ पे क्या रखें 0 रख दें तो क्या हो जाएगा, आंसर आएगा -1। देखिए 0 में से -1 करेंगे -1 आएगा। ठीक है ना, अच्छा दूसरा क्या रख दें यहाँ पे, अगर y की वैल्यू 1 रख दें तो आंसर यहाँ 0 आएगा, कि 1 में से 1 जाएगा 0। दूसरा इक्वेशन लेते हैं, अब प्राइम इक्वेशन 2 है, देखिए 3x प्लस 2y माइनस 12 इज इक्वल टू 0। तो देखिए यहाँ पे 3x इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये 12 जाएगा उधर प्लस ये 2y माइनस हो जाएगा इधर जा करके, तो x इज इक्वल टू 12y अपॉन 3। क्लियर है यहाँ तक। अब इससे हम बनाएंगे क्या, 2 पॉइंट निकालेंगे x और y का। y की वैल्यू अगर हम यहाँ क्या लें 0 ले लें अगर, तो 12 में से 0 जाएगा 12, 3 से डिवाइड करेंगे आएगा 4, तो ये हो गया 4,0। ठीक है, अच्छा अब और क्या ले सकते हैं, y की वैल्यू 6 ले लें अगर यहाँ पे, तो 6 2 12, 12 में से 12 जाएगा 0 आएगा आंसर 0। अब इन्हीं को हम यहाँ पे शो कर देंगे। तो पहले में क्या दिया है -1, -0, x की वैल्यू -1 कहाँ है, यहाँ है, ये हो गया आपका -1, -0। दूसरी वैल्यू क्या है 0, 1, यानी x पर 0 y पर 1 है, ये हो गया 0, 1। ठीक है, इसको दोनों को हम ज्वाइन कर देंगे ऐसे। ठीक है, दूसरी वैल्यू क्या है 4, 0, x पर 4 y पे 0 है, तो ये यही हो जाएगा 4, 0। अगली वैल्यू क्या है 0, 6, यानी x पर 0 है y पर 6, y कहाँ है, ये रहा, ये हो गया आपका 0, 6। अब इन दोनों पॉइंट को यहाँ पे ज्वाइन कर देंगे। ठीक है ना, ये तो अब यहाँ पे जो x एक्सिस ये रहा, x एक्सिस पे जितने भी एरिया बचा है उसको हम लोग क्या करेंगे शेड कर देंगे। ठीक है, और जहां पे ये कट किया है, जहां पे ये कट किया है, अब इसको आप देखेंगे तो क्या पाएंगे कि ये जो कट किया है कहां पे हो रहा है 2 पर और 3 पर। आंसर 2 पे 3 आया है, यस सर करेक्ट है, वेरी गुड। तो ये हमारा आया 2, 3, यानी x की वैल्यू आ गई 2 और y की वैल्यू आ गई 3। थोड़ा सा ग्राफ आपको क्लियर समझ में आ गया होगा। तो यही हमारा सोल्यूशन है इसका 7 का। ठीक है, तो ये चैप्टर का एक्सरसाइज 3.1 होता है कंप्लीट। तो 3.2 के लिए हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन आपसे मैं एक उम्मीद चाहता हूं, एक लाइक चाहता हूं, एक सब्सक्राइब चाहता हूं, जो आप अपने दोस्तों को शेयर करके बताएंगे कि ये चैप्टर आप मतलब इससे एक्सरसाइज से पढ़ सकें। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।